आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मोटर के बारे में जिसके मानो दो दिमाग हों। इसका नाम है रिपल्शन मोटर। ये एक बहुत ही अनोखी मशीन है जो शुरू एक सिद्धांत पर होती है और चलती दूसरे पर। तो चलिए इसे जरा और करीब से जानते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कोई ऐसी मोटर हो सकती है जो अपनी ताकत खींचने से नहीं बल्कि धकेले जाने से हासिल करती हो? मतलब रिपल्शन से। यही वो आइडिया है जो हमें इस मोटर के काम करने के तरीके के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। तो आखिर ये रिपल्शन मोटर है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक स्पेशल टाइप की सिंगल फेज एसी मोटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्टार्ट होती है रिपल्शन यानी विकर्षण के सिद्धांत पर, लेकिन एक बार स्पीड पकड़ ले तो ये एक इंडक्शन मोटर की तरह दौड़ने लगती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जबरदस्त हाई स्टार्टिंग टॉर्क। टॉर्क मतलब वो शुरुआती धक्का जो किसी भी भारी चीज को अपनी जगह से हिलाने के लिए चाहिए होता है। तो अब जब बेसिक आइडिया मिल गया है तो क्यों ना इस मशीन के अंदर झांका जाए। चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है। देखिए, किसी भी मोटर की तरह इसमें भी एक स्टेटर है जो अपनी जगह पर रहता है और एक रोटर है जो घूमता है। लेकिन यहाँ एक कमाल का ट्विस्ट है। इसके जो ब्रश हैं वो किसी बाहरी पावर सोर्स से नहीं जुड़े हैं, बल्कि आपस में ही शॉर्ट सर्किट किए हुए हैं। जी हाँ, और ये छोटा सा डिजाइन चेंज ही इसकी पूरी वर्किंग का राज है। चलिए इस फर्क को और अच्छे से समझते हैं। एक नॉर्मल डीसी मोटर में ब्रश का काम होता है बाहर से करंट लेके रोटर को देना, लेकिन हमारी रिपल्शन मोटर में इन शॉर्ट सर्किट किए हुए ब्रश का काम बिल्कुल अलग है। ये इंडक्शन से पैदा हुए करंट को एक रास्ता देते हैं जिससे रोटर खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी एक अस्थायी चुंबक बन जाता है। तो अब बारी है उस राज को खोलने की जो इस मोटर को चलाता है। ये सब कुछ उस धक्के या पुश के बारे में है। आइए देखते हैं कि कैसे मैग्नेटिक रिपल्शन यानी चुंबकीय विकर्षण रोटेशन में बदल जाता है। कहानी शुरू होती है जब हम स्टेटर को एसी पावर देते हैं। इससे एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये फील्ड रोटर के अंदर एक वोल्टेज पैदा करता है और क्योंकि ब्रश शॉर्ट सर्किट है तो करंट को बहने का रास्ता मिल जाता है और नतीजा रोटर खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या मोटर अब घूमेगी? ये सब कुछ डिपेंड करता है ब्रश की पोजीशन पर। इसे समझने के लिए हम 3 अलग अलग केस देखेंगे। क्या होता है जब ब्रश मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हों, जब परपेंडिकुलर हों और जब उन्हें एक खास एंगल पर रखा जाए। तो सबसे पहले केस को देखते हैं। जब ब्रश फील्ड के साथ मतलब 0 डिग्री पर होते हैं तो रोटर में पोल्स तो बन जाते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे लगने वाले धक्के एक दूसरे के बराबर और उल्टी दिशा में होते हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नतीजा 0 रोटेशन। मोटर अपनी जगह से हिलती भी नहीं। अच्छा, अब दूसरा केस देखते हैं जब ब्रश को 90 डिग्री पर रखा जाता है। यहाँ एक अलग ही प्रॉब्लम है। रोटर के ऊपर और नीचे के हिस्सों में जो वोल्टेज बनता है वो एक दूसरे को ही कैंसिल कर देता है। मतलब रोटर में कोई नेट करंट नहीं बहता और बिना करंट के कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं और बिना मैग्नेटिक फील्ड के कोई टॉर्क नहीं। और अब आता है वो मैजिकल मोमेंट जब हम ब्रश को 0 और 90 डिग्री के बीच किसी एंगल पे खिसकाते हैं तो गेम बदल जाता है। अब रोटर पर जो मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं वो स्टेटर के पोल से थोड़ा हटकर होते हैं। अब स्टेटर का नॉर्थ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को धक्का देता है और साउथ पोल को। और बस यही रिपल्शन फोर्स एक जबरदस्त टॉर्क पैदा करता है और रोटर घूमने लगता है। और एक और दिलचस्प बात सुनिए, इस मोटर की डायरेक्शन बदलना बच्चों का खेल है। कोई कॉम्प्लेक्स वायरिंग नहीं, कोई स्विच नहीं, बस ब्रश को मेन एक्सिस के दूसरी तरफ खिसका दीजिए और मोटर उल्टी दिशा में घूमने लगेगी। ये पूरी तरह से एक मैकेनिकल कंट्रोल है ना कमाल की बात? तो अब ये तो समझ आ गया कि यह मोटर चलती कैसे है, लेकिन इसकी पावर और स्पीड को कंट्रोल कैसे करते हैं और ये कहाँ सबसे ज्यादा काम आती है, चलिए पता करते हैं। तो इस मोटर की खासियतें क्या हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क, वो भी कम स्टार्टिंग करंट पर। हाँ, एक बात है कि इसकी स्पीड लोड के साथ बदलती है, मतलब जितना ज्यादा लोड उतनी कम स्पीड। और सबसे मजेदार बात, इसकी स्पीड और टॉर्क को बस ब्रश की पोजीशन बदलकर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसे थोड़ा टेक्निकली देखें तो इसका टॉर्क सीधे सीधे ब्रश के एंगल, जिसे हम अल्फा कह सकते हैं, पर निर्भर करता है। ये इक्वेशन बस यही बताती है कि जैसे जैसे हम ब्रश का एंगल बदलते हैं, मोटर का टॉर्क भी उसी हिसाब से बदलता है। मतलब पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती,
तो चलिए अब रिपल्शन मोटर के फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं ताकि हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो एक तरफ तो फायदे जबरदस्त हैं, कमाल का स्टार्टिंग टॉर्क, ब्रश से स्पीड और टॉर्क का आसान कंट्रोल और डायरेक्शन भी आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। लोड बदलने पर इसकी स्पीड बदल जाती है, इसका पावर फैक्टर यानी बिजली इस्तेमाल करने की एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, और हाँ, ब्रश और कम्यूटेटर की वजह से इसे थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये मोटर सिर्फ थ्योरी की किताबों के लिए नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसकी इन यूनिक खासियतों की वजह से असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। इसका जबरदस्त स्टार्टिंग टॉर्क ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये उन जगहों पर इस्तेमाल होती है जहां किसी भारी चीज को रुकी हुई हालत से चलाना होता है। जरा एक इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में सोचिए, उसे स्टेशन से हिलाने के लिए कितनी ताकत चाहिए होगी। इसीलिए ये ट्रेन, लिफ्ट और क्रेन जैसी जगहों के लिए परफेक्ट हैं। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल वाइंडिंग मशीनों और कुछ खिलौनों में भी इस्तेमाल होती हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज के इस हाई-टेक ज़माने में जहां सब कुछ चिप्स और सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है, क्या मैकेनिकल कंट्रोल के सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत के लिए कोई नई जगह हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंजीनियरिंग की खूबसूरती और सादगी की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।